देख रहे हैं शिक्षा विभाग का एक ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे झारखंड से 5,000 रुपया में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीदकर बिहार में बने शिक्षक, कई जिला में हुई पोस्टिंग। इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले शिक्षा विभाग का जो नोटिस है उसको देखेंगे। वह चाहे टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखेंगे। ये जो खेला यहाँ पे चल रहा है आप में भी हो जाएगा, इसलिए मैं सबको सजग करता हूँ। मैं सबको इस बार ये कह रहा हूँ कि जब भी आपके साथ कोई एग्जाम देने वाले छात्र हो, उन पर ध्यान जरूर बनाइएगा, उनको जरूर करिएगा कि आखिरकार वो एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ के भाषा बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। 1-2% होते हैं जो जेन्युइन है, लेकिन इस तरीका से ये 5-5 हजार देकर खरीद कर बिहार के दिव्यांग विद्यार्थी का सीट ये लोग खा ले रहे हैं। कितना आप वेट करिएगा, कितना आप सहिएगा, ये दर्द को आप कब तक झेलिएगा। आपके मम्मी पापा सोच रहे हैं कि मेरा बेटा चलिए नहीं पढ़ाई किया इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो खेला कुछ और है। आगे देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ आते हैं प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका सेवा में। देखिएगा ये कुल 16 कैंडिडेट हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि आप नाम सार्वजनिक करें, नाम क्या आपका सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चोरी किए हैं तो आपका सब कुछ सार्वजनिक होगा। 5,000 देकर आप बनवाए हैं, ये गलती नहीं किए हैं। आगे देखिए, चलिए यह दूसरा मैटर है, पहले उसके बाद दूसरा पर चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे बीरबल जी हैं और ये प्रशांत कुमार मंडल है, ऋतुल यादव है, रोगिणी शाह है, लवकुश कुमार है, आकांक्षा सिंह है, गुलशन आरा है, दीप ज्योति है, बिंदु कुमारी है, मोहम्मद शहनवाज खान है, मीना यादव है, रागिनी गुप्ता है, चंद्रकांत यादव है, रेखा कुमारी है, कुमारी कमला है, साजिद अली अंसारी हैं। और ये लोग देखिएगा विषय CWJC नंबर 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्याय दे जो संबंध में। आगे समझिएगा ये क्या मामला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और शिक्षा विभाग से भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम जब टीआरई 4 की आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो शिक्षा मंत्री और सभी लोग बैठकर एक इस मामला को जरूर क्लियर कर दें। खासकर इसमें सबसे अधिक महिला लोगों को नुकसान है, इस बात को आप समझ लें, इसको जरूर क्लियर कर देंगे। एक बात और आप क्लियर कर देंगे, क्या सभी जगह के दिव्यांग को बिहार में दिव्यांगता में छूट मिलेगी, इसको भी क्लियर कर देंगे। क्या वैसे विद्यार्थी जो यहाँ के डोमिसाइल फर्जी बनवा ले रहे हैं, क्या उनको बाहर किया जाए, उन पर FIR किया जाए, क्या उनको आजीवन BPSC एग्जाम से या बिहार में कोई अन्य एग्जाम से प्रतिबंधित क्यों ना किया जाए, इस पर एक प्रश्न है, ये जरूर यहाँ ध्यान दीजिए। महा से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2025 में स्पष्ट अंकित है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट है में अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 60% यानी 150 अंक का होता है, इसका 60% जब आप निकालिएगा तो 90 अंक होता है। ये बात आप समझ लेंगे, फिर क्यों मामला ये आ गया, ध्यान दीजिएगा। या अधिक अंक प्राप्त करने वाले मूल निवासी ही बिहार के अधिनियम। अब देखिए ये जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, ओपन है, ओपन अनरिजर्व मतलब ओपन हो गया, उस पर कोई आ सकते हैं, उनको 90 अंक चाहिए। अब थोड़ा सा आइएगा, या उससे अधिक अंक लाए हैं तो आप योग्य माने जाइएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधान है कि राज्य के मूल निवासी ही अधिनियम 3/1992 एक अधिनियम बनाया गया, और अधिनियम 3/1992 में क्या कुछ है उसको ध्यान से देखिएगा। इस अधिनियम के चलते केवल बिहार के जो निवासी हैं, बिहार में जिनका जन्म हुआ है, उनको छूट मिलता है, न कि आप बाद में जन्म झूठ मूठ का यहाँ के बनवा लें कि हमारे पिताश्री यहाँ के हैं, फर्जी बनवा लें तो आपको नहीं मिलता है। मिल रहा है तो वो गलत बात है। आगे आइए। बिहार के मूल निवासी को राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दायर नहीं करेंगे, यानी उन पर दे नहीं होगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के बाहर अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। यानी बाहर की जो कोई भी व्यक्ति है उनको 5% छूट नहीं मिलेगा, उनको 90 अंक ही चाहिए, 90 अंक ही चाहिए, यानी कि 60% ही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है जो बाहर के हैं वह उनको कोई 5% का लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट नहीं मिलेगा, परंतु आप सबों के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट प्राप्त कर विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। देखिए ये जो महानुभाव लोग हैं, ये जो महानुभाव हैं, इनको जैसे आप बोलिए शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन शिक्षक के लायक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5-5 अंक ये लोग छूट लेकर बने हुए हैं। यदि ये 5-5 अंक छूट लेकर नहीं बनते तो बिहार के 16 विद्यार्थी 17 विद्यार्थी बांका में जो का है उनका रिजल्ट हो जाता। ये 16 लोग बिहार के स्टूडेंट को या यूपी के स्टूडेंट को या झारखंड के कहीं के स्टूडेंट को ये लोग सीट खा गए, फर्जीवाड़ा करके खा गए। ये बात आप समझिए। मैं इसलिए हमेशा से कहता हूं फर्जी के लिए एग्जाम टूर जो चैनल है वह हमेशा आवाज उठाता था, उठाएगा, उठाता रहेगा। और आप एक बात गांठ बांध कर रख लें, कई जगह वेतन वसूली, ये 16 व्यक्ति से वेतन वसूल किया जाए और आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए। कोई भी मिले, क्यों ना बिहार के ही कोई विद्यार्थी है, यदि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दीजिए। अगर आप भी मेरे पक्ष में हैं, आजीवन प्रतिबंधित के पक्ष में है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आपका जो सीट खा रहे हैं। आगे आइए, राज्य के बाहर के निवासी को, परंतु आप सबों ने, यानी आप सबों ने, ये सब ने 16 ने, परंतु आप सबों के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट का लाभ उठाकर अध्यापक बनाएंगे, जो विभागीय नियम के प्रतिकूल नहीं है। प्रपत्र प्राप्ति के साथ ही इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण के साथ सीटेट का मूल अंक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राप्त करें, साथ ही समर्पित करना सुनिश्चित करें एवं अन्यथा किसी भी स्थिति में आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अध्यक्ष शास्त्री, यहाँ पे देखिएगा विश्वास जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका, ये सब कुछ आपका यह सामने दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, लेकिन बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुझे निवेदन है कि ये जितना जल्द हो सके इनको बाहर कीजिए। जब आप जानते हैं कि ये लोग 5% छूट का लाभ उठाए हैं तो इस पर रहम क्या, इन पर FIR दर्ज करवाइए, जैसा कि आपको मालूम है अभी जस्ट कराया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कीजिए जो पटना में, जो बाहर में, जो भागलपुर में, जो आप चले जाइए आरा में, छपरा में, सिवान में जमीन ले रहे हैं और घर बनवा ले रहे हैं। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को आपका तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, बाहर भी भेज दीजिए। ऐसे ये गलत कर रहे हैं ये लोग, नहीं करना चाहिए। आगे आइए, अब यहां मामला देखिए। धनंजय पांडे जी को रिपोर्ट है, झारखंड से 5,000 रुपया में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार में बने शिक्षक, कई जिला में हुई पोस्टिंग। आगे देखिए, सर हम झारखंड से हैं, जामताड़ा जिला से हैं, मेरे साथ 15 दोस्त का सिलेक्शन TRE 2 में हुआ है। वाह वाह, अच्छी बात है। सबने 5-5 हजार रुपया देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। सबकी पोस्टिंग बांका और गया में हुई है। बांका और गया में हुई। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, सभी शारीरिक रूप से फिट है। वे व्हाट्सएप मैसेज दिव्यांगता कोटे से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक का है, जो उसने एक सोशल एक्टिविस्ट को भेजा है। उसे यह जानकारी लेनी थी कि दूसरे राज्य में के दिव्यांग अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है। उसने यह भी जानकारी दी कि TRE 3 में भी कई युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार के तहत ये सारी जानकारी दी। TRE 2 के वर्ग 9-10 के हिंदी विषय में दिव्यांगता के आरक्षण के आधार पर 43 अभ्यर्थी का चयन हुआ। जरा सोचिए ये कितना खेद का विषय है, ये बिहार के लिए कितना दुर्भाग्य का विषय है। ये शिक्षा विभाग के लिए चुल्लू भर पानी में हो जाना चाहिए। अब मैं क्या कहूं। और बिहार के विद्यार्थी से भी मेरा नाम हाथ जोड़कर विनती है, आप जाते हैं रील देखते हैं उसको ज्यादा शेयर करते हैं, आप जाते हैं कोर्स खरीदते हैं उसको ज्यादा शेयर करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप नहीं शेयर करिएगा क्योंकि इसमें आपका लाभ है। आप अनसब्सक्राइब करिएगा, मुझे मालूम है सब लोग, फिर भी मैं डेली बनाता हूं। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर्तव्य करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। ये देखिए, जरा सोचिए, 43 लोगों की चयन किया गया। अन्य राज्य की तरह बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करें। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं डोमिसाइल का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को बाहर कर देना। बिहार के नेता लोग डोमिसाइल का बातें नहीं सुन रहे हैं। डोमिसाइल का मतलब है कि 10% फिक्स कर दें। एक 90% बिहार के विद्यार्थी रहेंगे और 10% अन्य राज्य के विद्यार्थी रहेंगे। ये आप फिक्स कर दीजिए, ये आप फिक्स कर दीजिए। ये भी डोमिसाइल नीति हुआ। डोमिसाइल पर जैसे बात करिए तो लोगों को लगता है डोमिसाइल मतलब 100%। अरे बाबू, डोमिसाइल का मतलब ये आप लागू करिए, या आप बहुत अगर सहानुभूति रखते हैं
तो आप 15% कर दीजिए। लेकिन जिस तरीका से आप 40% कर रहे हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो दिव्यांगता बनवा के उसके बाद देखा जाता है ये फर्जीवाड़ा बनवा के तो 75% तो बाहर से आ जा रहे हैं, 25% बिहार के मिल रहे हैं। माला फेरेंगे, ये कहाँ जाएंगे, जरा सोचिए। तो इसलिए मेरा भी मांग है कि डोमिसाइल को लागू किया जाए और डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू होना चाहिए। और डोमिसाइल का मतलब आप ये जरूर माने कि 10% उन लोगों को कर दीजिए, 10 से 11 नहीं होगा। क्यों नहीं, इस बीपीएससी आयोग इस डेटा को सार्वजनिक करती है कि कितना किनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं बीपीएससी 17th में एक एक बात बताया गया, सब कुछ दिया गया कि इतना विद्यार्थी फेल कर गए, इतना विद्यार्थी पास कर गए, इतना विद्यार्थी यहाँ के थे, इतना विद्यार्थी गर्दन विभाग में बैठे थे। टीआरई में आप क्यों नहीं दे रहे हैं डेटा? ये छिपाने का खेल चल रहा है, ये फर्जीवाड़ा का जो खेल चल रहा है वह उजागर हो जाएगा। तो एक एक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं आप ये कितना भी पढ़ लें, रात दिन 24 घंटा पढ़ लें, लेकिन ये जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये नहीं रुकेगा 5% का लाभ। बहुत लोग सोचते हैं यूआर में तक केवल सिलेक्शन हो रहा है। अरे मूर्ख बालक, ये एग्जाम्पल देखिए, एससी में भी हो रहा है, एसटी में भी हो रहा है, ईबीसी में भी हो रहा है, बीसी में भी हो रहा है, सब में हो रहा है, महिला में तो खुलेआम हो रहा है। जरा सोचिए, जरा संभलिए, नहीं तो आपके हाथ से, आपके पैर से सब कुछ चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। केवल और केवल गिनिएगा, टीआरई 1 भी दिए थे, टीआरई 2 भी दिए थे, टीआरई 3 भी दिए थे, टीआरई 4 भी दिए, लेकिन नहीं हुआ। दुर्भाग्य हो गया। दुर्भाग्य आपका नहीं है, दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का है, दुर्भाग्य हम लोग जैसे आदमी का है कि आवाज उठाया जा रहा है लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इसमें केवल यही है कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। यदि आप सहयोग कर दे, बांका के माननीय महोदय से यानी शिक्षा विभाग के शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन है कि आप जरूर देखें। ये लोग कहाँ चले गए जो झारखंड से गया और बांका में थे, कहाँ चले गए? ये कहीं हड़प्पा के खुदाई में चले गए, आपकी मैनेज कर लिए। इस पर भी ध्यान दीजिए। और बांका के विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, लगातार आप प्रयास करें, लगातार आप आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं, जहां जरूरत पड़ी वहां हम आपके साथ रहेंगे। तो ये सब आप देखिए। और बिहार के विद्यार्थी, आप जरा सोचिए, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो टेंशन में आ जाता हूं कि क्या हो रहा है। 10% क्यों ना फिक्स कर दिया जाता है, क्यों ना ये कर दिया जाता है 90 और 10। कई सारे ऐसे योजना होता है जिसमें केंद्र सरकार 75 देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार 75%, राज्य सरकार 25% देती है। तो उसी तरीका से बिहार के विद्यार्थी को 90% करिए, अन्य राज्य के विद्यार्थी को 10% करिए। जैसे इनको जहां मिलता है वैसे करिए ना, आप क्या दिक्कत है? आप क्यों डर रहे हैं? वोट दे बिहार के विद्यार्थी, अब मजा मारे दूसरे जगह के, ये कुछ बनवा के ये लोग फर्जीवाड़ा 10% के लाभ लेकर। जरा आप सोचिए। अब अपना ना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता हूं, ये बात आप जानते हैं। सभी जगह के स्टूडेंट एक हैं, लेकिन जो सही आते हैं उनके लिए है, जो फर्जी है उनके लिए हमेशा मैं सरदर्द बन के रहूंगा, ये बात आप समझ लें। यदि आप फिर से मैं कहूंगा एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।